बात बता देना चाहता हूँ। जब मैंने जर्मन रेमडीज ज्वाइन किया तो जर्मन रेमडीज में एक यूनियन होता था, वो एक पर्टिकुलर विचारधारा से संबंधित यूनियन था। मैं कुछ भी करके तिल मिला के रह जाता था कि मेरे को उस विचारधारा के साथ चलना पड़ रहा था। वो विचारधारा जो वर्किंग क्लास यूनिटी का साथ तो ले रहा था, पर एजेंडा पॉलिटिकल सेट कर रहा था। मैं उन वाहिद लोगों में था जो राजस्थान में जब काम कर रहा था तो सबसे पहले मैंने कहा, जब कुछ पॉलिटिकल एजेंडा राजस्थान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के एनुअल कन्वेंशन में लिखा जा रहा था, तो मैंने वहां पे बोला कि आपको इसको लिखना है, आप जरूर लिखिए, लेकिन नीचे ये लिखिए विद द डिसेंट ऑफ गुरविंदर मिश्र, बिकॉज आई विल नॉट अलाउ यू to settle your political agenda, to settle your anti-India agenda through the working class unity. So this is how at that time, some 32 years back, we decided to get apart from that political party, to get apart from that political agenda, and the formation of German Remedy Field Staff Association was done. मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि मेरा संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, ये किसी पार्टी से है, लेकिन जब मैं इस हॉल के अंदर आता हूं तो मैं एक वर्कर की हैसियत से आता हूं, मैं एक उसके हैसियत से आता हूं। जिस तरह से मंदिर में लोग जाते हैं, अपना जूता बाहर उतार कर जाते हैं, उसी तरह मैं भी यहाँ पे आता हूं। और हर किसी को, वेदर वो किसी पार्टी से बिलोंग करता है, किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, तो उसको गले लगाने की हैसियत रखता हूँ इस हॉल में आने के बाद। मैं अपना पॉलिटिकल एजेंडा कभी भी आज दिन तक, पूरी जर्मन रेमडीज में से किसी से पूछ लीजिए, हमने कभी डिस्गाइज में धोखा देकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेटल करने की कोशिश नहीं की। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अपने पॉलिटिकल लिंक्स को, हमारे जो लिंक्स है, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिला तो मैंने तब भी अपना 1 मिनट में अपने पर्सनली अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। मैंने तब भी उनको यही कहा था कि एक बहुत बड़ी वर्किंग क्लास यूनिटी है, बहुत बड़ा एक सेक्शन है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि संसद के अंदर जो मेंबर पार्लियामेंट अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हक में बोले, उनको जो एजेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी की वहां की डिस्ट्रिक्ट इकाई ने दिया, फिर उसके बाद स्टेट इकाई ने दिया और उसके ऊपर बोले। जैसा अभी पिछले दिन मैं कलकत्ता में था, NFSRU के वहाँ पे सारे लीडर्स हम लोग साथ थे, तो वहाँ पे भी बैठ के ये डिसाइड हुआ कि एक पुराना नाम था, बहुत पुराना नाम था, ट्राइपार्टाइट मीटिंग करनी है, मैनेजमेंट और उसके साथ मीटिंग करनी है। हमने वहाँ पे एक नया एजेंडा देने की कोशिश करी। वी विल वेरी सून राइट टू द जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और केमिकल मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री, सो दैट ये जो इतना बड़ा सेक्शन है पूरे इंडिया का, इनकी बात सुनी जा सके, इनकी बात वहां पे कही जा सके और इस तरह से हम इस बात को आगे बढ़ा सके, ताकि इन लोगों के लिए जो जॉब सिक्योरिटी का मामला है, एक मामला ये है कि मैंने GRFSA बनाई, मैंने अपने जर्मन रेमडीज के लोगों को सिक्योर करने के लिए बात करी। एक दूसरा मामला ये है, भारत सरकार का भी इसमें जो जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हम वो कंट्रीब्यूशन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप सब लोगों को, दीपक भाई को इस बात का मालूम है, वी आर वर्किंग ऑन इट और वेरी सून हम इसके ऊपर आगे हम उसको बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत कि हम पहचाने कैसे कि लीडर कौन अच्छा कौन गंदा। हम तो काम करने वाले लोग हैं, काम करते जाते हैं, यूनियन आती है। तो एक दिनकर जी, बहुत बड़े कवि हुए हैं दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, शायद आप रश्मि रति पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो उसमें विश्लेषण दिया हुआ है। ये विश्लेषण दिया हुआ, जब भी विपदा कभी आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, शरह नहीं धीरज होते। तो दीपक जी के ऊपर विपदा क्या आई हम सबको पता है, कैसी विपदा आई, बट एक मर्द होने की और एक इंसान होने की, एक सूरमा होने की यही निशानी होती है कि ये खड़े रहे, अड़े रहे और इन्होंने उस कंपनी को झुका दिया जो कि बहुत बड़े आसमान का एक पार्ट है। तो दीपक जी, जैसा कि आप अभी विस्तार और कर रहे हैं, या जैसा ये वैसे मेरे बड़े भाई की लाइनें थी लेकिन उनके पास सब्जेक्ट ज़्यादा था, तो यहाँ से इस डाइस से मैं अनाउंस करता हूँ कि यूपी में हम आपको बड़ी जल्दी 30 मेंबर और देंगे। उत्तर हमने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है और ये बड़ी जल्दी ये मटेरियलाइज भी हो जाएगी।
So friends, I think I should stop my words here because everything is already on the track and सारी चीज़ें आ ही रही हैं. बाकी भाइयों, हम जितने भी छोटे धूल के कण हैं या जितना यथा समर्थ है, हम सब आपके साथ हमेशा खड़े हैं. आप जब भी बुलाओगे हमें वहीं पाओगे. धन्यवाद.